फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारी क्लासेस में आप लोग नहीं देख, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं, तो उन क्लासेस को आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, ज़रूर देखें। देखिए, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप इस क्लास को बहुत अच्छे से इसको देखते हुए चलिएगा। जो समझ में नहीं उसे नोट करते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको भी पता होता है कि पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट करते रहते हैं, तो इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से देखते चलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे यकृत, अग्न्याशय, औटु ग्रंथि, अमाशय। तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लीवर हो जाता है। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो यहाँ पे सही हो जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह तेजी से वृद्धि करना स्टार्ट कर देता है। अगला देखिए, थायरॉक्सिन क्या है? तो थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन होती है? यानी कौन सी ग्रंथि है जिसमें वाहिनियां यानी पतली पतली नसें नहीं पाई जाती, ये सीधा ब्लड में मिलकर प्रवाहित होता रहता है? तो यकृत, पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावित ग्रंथियां, गुर्दा। तो सही हो जाता है अंतःस्रावित ग्रंथियां, क्योंकि जितने भी हार्मोन्स होते हैं उन लोगों को किसी नली की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सीधा ब्लड में ही घुलकर जहाँ उनको जाना होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगला देखिए, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन दावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन्स कौन सा है? तो यहाँ पे TSH हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन, एथिलीन, इंसुलिन, जिब्रेलिन। यानी नहीं पूछा है, खास करके आप लोग एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि थोड़ा सा अब यहीं पे अगर आप पढ़ लें निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन, बस आप मार देंगे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है नहीं है। तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है, एथिलीन फल पकाने का कार्य करता है, साइटोकाइनिन वहाँ पे कोशिकाओं विभाजन करने का कार्य करता है, जिब्रेलिन है, इंसुलिन जो मानव में पाया जाता है जो शुगर को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो RNA, इन्वर्टेज, इंसुलिन, स्कर्बिक एसिड। तो सही ऑप्शन हो जाता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हार्मोन के दावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है, उत्तेजना का अनुभव होता है? तो कोर्टिसोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन। तो एड्रेनालिन है, इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है, एड्रेनालिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन इसको मेल हार्मोन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोरमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है? तो सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, कीटों द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाता है कीटों द्वारा। अगला देखिए, फोरमोन्स पाया जाता है? तो इसका देखिए सही ऑप्शन हो जाता है कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ में। तो जब फोरमोन्स कीटों के द्वारा स्रावित होता है तो ये कीटों में ही पाया जाता है। गाय और भैंस के थानों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाता है, इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। ये जब मतलब माँ जब बच्चे को जन्म देती है उस टाइम दूध स्रावल का कार्य यही करती है। अगला देखिए, माता जैसे फीमेल के गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब में पहुँचने, अंडाणु को पहुँचने में ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है बहुत सहायता करता है। इंसुलिन है जो शुगर को कंट्रोल करता है। अगला देखिए, दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथि में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ है? तो ऑक्सीटोसिन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का दाब होने की भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलती है जो हमारे गले में है। एड्रेनालिन ये किडनी के ऊपर एक अधिवृक्क, वहाँ पे अधिवृक्क के नाम से स्थित है। प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल हार्मोन है। अगला देखिए, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? तो यहाँ पे भी आपका किस ग्रंथि से? तो ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, यानी वो भाग से ये मतलब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये निकलता है। अगला देखिए, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन है? तो आयोडीन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनालिन। तो एड्रेनालिन में नहीं है, टेस्टोस्टेरोन मेल है, इंसुलिन मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, यानी इंसुलिन ने शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन थायरॉक्सिन में आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगला देखिए,
आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है तो एक शर्करा है, एक ही अमीनो अम्ल होता है। अगला देखिए, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करती है? तो प्रोटीन के पेप्टोन में, प्रोटीन के पेप्टाइड में, प्रोटीन की अमीनो अम्ल में, स्टार्च के ग्लूकोज में। तो यहाँ पे सही हो जाता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ने में ये ट्रिप्सिन कार्य करता है। अगला देखिए, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? तो इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। ब्लड में पूछा जाए तो आयरन पाया जाता है। पेड़ की पत्तियों में पूछा जाए तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर के कितने वर्षों की आयु में लुप्त हो जाता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8 वर्षों में। अगला देखिए, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाले हार्मोन है। तो गैसीय स्थिति में एथिलीन पाया जाता है जो फलों को पकाने में बहुत सहायक होता है। अगला देखिए, एथिलीन एक एथिलीन होता है, एक एसिटिलीन होता है। अगला देखिए, यहाँ पे आप लोग को मिलान करना है जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय और अधिवृक्क। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो जनन ग्रंथियाँ से प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, अग्न्याशय से इंसुलिन निकलता है और यहाँ पे अधिवृक्क से कॉर्टिसोन हार्मोन्स निकलता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन दावित होता है? तो इंसुलिन आप लोग के अग्न्याशय से स्रावित होता है। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावित ग्रंथियां आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है? तो यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टिकस या एड्रिनल मेडुला, ये दोनों तीसरी भाग किसका भाग है? जैसे कि आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा मेडुला। अगला देखिए, निम्न में कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोग है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है रेनिन। रेनिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है। तो मिल्क प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। तो यहाँ पे मिल्क जो दूध में पाया जाता है उसको दूध को पचाने का कार्य रेनिन करता है। इंडो